अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि HTML क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और इसके लिए हमें क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि HTML जो है वो एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट बनाने के लिए। अगर आपने देखा हो कि वेबसाइट में जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है, हेडिंग होती है और इमेजेस, ऑडियो, वीडियो का यूज़ किया जाता है, वो सब इसी लैंग्वेज की मदद से किया जाता है। और HTML को कैसे यूज़ किया जाता है? HTML को यूज़ करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। एक होता है ब्राउज़र। जो ब्राउज़र है वो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट उनके टाइप्स हैं, लाइक गूगल, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी। आपका जो दिल करे आप उसमें इसके कोड को देख सकते हैं। ब्राउज़र का यूज़ इसलिए किया जाता है अगर आपने HTML के कोड की आउटपुट देखनी है, उस HTML के कोड का रिज़ल्ट देखना है। और HTML का कोड जो होता है उसको लिखा किस में जाता है? HTML के कोड को हम एडिटर में लिखते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे एडिटर होते हैं, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम एडिटर, विजुअल स्टूडियो कोड और ब्रैकेट एडिटर वगैरह वगैरह। हम इन एडिटर की मदद से HTML के कोड को लिख सकते हैं और इसको ब्राउज़र के ज़रिए हम इसकी आउटपुट को देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे एक जो एडिटर है वो नोटपैड प्लस प्लस, इसको इंस्टॉल कर लिया है। हम यहाँ पे अब कोडिंग करेंगे। HTML, यहाँ पे हम लिखेंगे HTML। ये देखें, ये चीज़ होती है ना, एंगल ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं। इसके अंदर जो चीज़ लिखी जाती है इसको कहते हैं टैग्स। अगर हम इसके अंदर लिखते हैं HTML तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा HTML टैग। और ये जो होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं HTML और HTML। अब देखें, ये जो हमने सिंपल ये चीज़ लिखी है इसको कहेंगे हम HTML टैग। ये जो होता है ये होता है स्टार्टिंग टैग और इसे हम कहते हैं क्लोजिंग और एंडिंग टैग। और इसको भी आप जो कहना चाहें, क्योंकि यहाँ से जो है टैग का स्टार्ट होता है और यहाँ पे टैग का क्लोज़ होता है। अब ये टैग का क्लोज़ क्यों होता है? याद रहे कि ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। जब हम किसी टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं तो हम इसको बता रहे होते हैं कि ये टैग यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, तो इस वजह से हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि जो ये चीज़ होती है एंगल ब्रैकेट्स, इसके अंदर जो लिखा जाता है वो एक टैग होता है। ये हमारे पास HTML टैग है, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और ये इसकी एंडिंग पोजीशन है। जो हमारे पास टैग होते हैं, कुछ टैग को स्टार्ट और क्लोज़ किया जाता है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको क्लोज़ करना ज़रूरी नहीं होता। अब हम यहाँ पे इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। HTML को टाइप करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप HTML। अब ये डॉक टाइप क्या है? अब ये डॉक टाइप HTML लिखने का मकसद ये है कि हम इस HTML को बता रहे हैं कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं तो इससे ये पता चलेगा ब्राउज़र को भी कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं। पहले अगर आपने देखा हो कि ये जो लाइन होती है ये बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत लॉन्ग होती थी, जिसको समझना यूज़र के लिए बहुत मुश्किल होता था। तो इस वजह से इन्होंने अब इस लाइन को शॉर्ट में लिखा गया है। तो अब हम यहाँ पे HTML का स्टार्ट करेंगे HTML। अब यहाँ पे HTML का टैग लिखा जाएगा और लास्ट पे इसको क्लोज़ किया जाएगा। जब हमने HTML लिखनी है तो जाहिर सी बात है HTML का टैग स्टार्टिंग और एंडिंग। अब जो काम होगा हम इनके अंदर करेंगे। यहाँ पे हम एक और टैग लिखते हैं जिसको कहते हैं हेड टैग। अब इस हेड टैग के अंदर हम अपना जो वेबसाइट का टाइटल होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। अब इस टाइटल टैग के अंदर हम जो लिखेंगे, दिस इज़ HTML टाइटल। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि ये टाइटल कहाँ पे शो होगा। हम यहाँ पे फ़ाइल को सबसे पहले सेव करेंगे, फ़ाइल सेव एज़। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमारे पास एक फ़ोल्डर है HTML स्टार्ट का, इसके अंदर जाते हैं। आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया हो, यहाँ पे लिखा हुआ है new space 1.txt, ये फ़ाइल का नेम है।
और नीचे लिखा हुआ है सेव एज़ टाइप। इसकी टाइप है .txt। इसका मतलब है जब हम इस फ़ाइल को इस फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ये एक टेक्स्ट फाइल के तौर पे सेव होगी। इसका जो फॉर्मेट है वो उसका जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट है। जब हम इस फ़ाइल को ओपन करेंगे तो ये फ़ाइल नोटपैड में ओपन होगी, जो सिंपल नोटपैड है। तो इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए हमें HTML की एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है, जो क्या करता है, जो HTML के फॉर्मेट में इस फाइल को सेव कर देगा। हम यहाँ पे लिखेंगे basic.html। याद रहे इनमें स्पेस ना ही दें तो अच्छा है। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। जैसे हमने फ़ाइल को सेव किया, इसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को रन करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास जो डेस्कटॉप के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML स्टार्ट के नाम से। उसके अंदर हमने एक फ़ाइल रखी है basic.html। हम इस फाइल को ओपन करते हैं। आप देखें जैसे हमने फ़ाइल को ओपन किया तो ये देखें यहाँ पे एक टाइटल इसने ऐड कर दिया। इसे कहते हैं HTML का टाइटल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, और इस बॉडी को यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं, बॉडी। याद रहे कि हम HTML का जितना भी कोड होता है वो इसकी बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम HTML का बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।